बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की गैब से मदद करे, इसराइल को निस्तो नाबूद करे, आमीन। थैंक यू सो मच आपके प्यार का, आपकी मोहब्बतों का। आज हम देखेंगे आपके पर्सन्स की करंट एनर्जीज़, एक्शन, गाइडेंस एंड आपके पर्सन की तरफ से उनकी इंटेंशंस। स्टे पॉजिटिव जनरल रीडिंग है। अभी देखते हैं आपके पर्सन, इन्हें ट्रिगर्स मिल रहे हैं। या तो ये नेम फेम रिकॉग्निशन चाहते हैं, या फिर ये इंसान मटेरियलिस्टिकली काफ़ी रिच होना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है। और इस इंसान को ट्रिगर्स क्यों मिल रहे हैं? मे बी ये दूसरों को जब देखते हैं हंसता मुस्कुराता खुश होता हुआ, तो इस इंसान के माइंड में ये चीज़ आती है कि मैं क्यों नहीं कर सकता ये सब कुछ, मेरे पास क्यों नहीं है ये सब। काफ़ी डार्क सोल लग रही है आपके पर्सन की। ये टेलीपैथिक मैसेज भी सेंड कर रहे हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आपका नेम इस इंसान को बहुत जगहों पर दिख रहा है, या आप जहाँ रहते हैं उस जगह का नाम, आपके पास जो गाड़ी है, आपके पास जो लग्जरी है, फ़ोन है, या तो ये चीज़ें भी इस इंसान को आपकी याद दिला रही हैं। एड्रेनलिन रश दिखाई देता है, रोलर कोस्टर की तरह इस इंसान में जज्बात आ रहे हैं, जा रहे हैं, और टेलीपैथिक मैसेज भी सेंड कर रहे हैं। कुछ सॉन्ग्स आपको या आपके पर्सन को बार बार रिमाइंड हो रहे हैं। इस इंसान का चाइल्डहुड आपकी वजह से हील हुआ है, या फिर प्लेफुल एनर्जी में आपके पर्सन दिख रहे हैं एट दिस मोमेंट। बेशक ये इस वक्त सर्वाइवल मोड में है, यकीनन इनके पास इतना पैसा नहीं है, या ये इस कदर वेल ऑफ नहीं है कि ये इजी लाइफ गुजार सके या ज़रूरियात ज़िंदगी इवन पूरा कर सकें। डेली हैसल में दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा डेली इनको हो सकता है मुशक्क़त का सामना है, मेहनत करने का सामना है, और ये मेंटल प्रिजन में भी हैं क्योंकि इनको अभी चाहिए सब कुछ, इसी वक्त चाहिए। मे बी इम्पेशेंट हो रहे हैं आपके पर्सन। सो ये निगोशिएट नहीं करना चाहते किसी से। ये हेयर एंड नाउ की एनर्जी में है। इन्हें इंतज़ार नहीं करना और ना ही इनको सब्र करना है। आपके पर्सन्स की एनर्जीज चेक करते हैं। आपके पर्सन्स की एनर्जी साइलेंस बता रही हैं, नथिंगनेस की एनर्जी है, ब्लैक कलर, मिस्ट्री, डार्कनेस, डिसअपॉइंटमेंट, सॉरो, पेन। नथिंगनेस मीन्स बिल्कुल खामोशी, एंड डार्कनेस दिखाई दे रही है। ट्रस्ट की एनर्जी आ रही है यहाँ। इसके बावजूद आपके पर्सन को ट्रस्ट है कि ये एक दिन आपसे मिलेंगे, और जब भी ये आपसे मिलेंगे आप दोनों के बीच में सुलह सफाई हो जाएगी। आप लोग सेलिब्रेट करेंगे दोबारा से अपनी दोस्ती को, एक दूसरे के ऊपर एतबार को। सो मे बी ये पर्सन अब एतबार करना चाह रहा है आप पर। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ डार्कनेस इस इंसान को ये रियलाइज़ हो गया है कि ट्रस्ट करना और अगले इंसान पर अपना एतबार शो कराना आपके अपने पीस का बायस बनता है। सो दे वांट टू सेलिब्रेट विद यू। रिपनेस की एनर्जी है, अबंडेंस की एनर्जी आ रही है। सो डेली हैसल में ये इंसान आपको भूल गए थे। इन्हें यह भूल गया था कि इनकी ज़िंदगी में आप भी मौजूद हैं, लेकिन अभी इनकी एनर्जीज़ ये बता रही हैं कि ये इंसान आपके लिए बहुत पैशनेट फील कर रहा है, और कमिटमेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है इस इंसान में। आपके लिए इमोशंस बहुत ओवरवेलमिंग दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन ग्राउंडेड एनर्जी में, प्रैक्टिकल एनर्जी में भी दिखता है, एक्शन ओरिएंटेड दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप लोगों के बीच में, आप लोगों के कॉमन फ्रेंड्स हैं जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। मोर ओवर ये इंसान काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लगता है। हो सकता है अगर इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन इनके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा है, अल्फाज का मजमुआ है, और ये अपने अल्फाज को यूटिलाइज़ करते हैं, रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं, लिंक्स क्रिएट करते हैं लोगों के साथ, और इनकी ज़ुबान से, इनके अल्फाज से लोग इनको एडमायर करते हैं या इन पे ट्रस्ट करते हैं। और इस तरह ये इंसान अभी आप लोगों को मिस कर रहा है, पैशनेट हो रहा है। हो सकता है ये पर्सन
बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग, चार्मिंग एंड वेरी करिज्मेटिक पर्सनालिटी रखता है और वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करता है। बट पैसा होने के बावजूद इस इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। इन्हें अपनी ज़रूरतों के लिए भी मे भी हाथ फैलाने पड़ते हैं, अपने बड़ों के आगे या अपने फादर के आगे। अनदर थिंग, ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन ब्रेक थ्रू से गुजर रहे हैं। आइसोलेशन में इन्हें आपकी याद आ रही है। ये इस साइलेंस को ब्रेक करना चाहते हैं और मे बी किसी से गाइडेंस लेना चाह रहे हैं एंड दे वांट टू गो विद द फ्लो। अब यहाँ ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन चूँकि इस वक्त बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी में है, आप लोग अपने दोस्तों के साथ घूम फिर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं। आप लोगों का हाथ काफ़ी मज़बूत है, आप फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगते हैं, मे बी आपकी भी रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग अपनी लाइफ में बिज़ी है, इंजॉय कर रहे हैं एंड you don't care anything about anyone, even about him or her. So आपके दिल में अगर ख्याल आता भी है तो भी आप उस ख्याल को रद्द कर देते हैं। एरीज, लियो, सैज, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में दो लोग हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं। पर्सन्स की फीलिंग्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, स्नीकी एनर्जी दिख रही है। भागे हैं ये या फिर इन्होंने आपको बूस्ट किया है। रनर एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन इस वक्त 7 ऑफ सोर्ड्स विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आपके पर्सन स्पाई कर रहे हैं मिस्टीरियसली, खामोशी से एंड वेरी कीनली आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, मे बी आपको फॉलो करते हैं या आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। डिटेक्टर बने हुए हैं, आई थिंक हिडन वे में ये आपको इस वक्त फॉलो कर रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए इमोशंस हैं और ये उन इमोशंस का कुछ कर नहीं सकते। नाइट ऑफ कप्स, मैसेज करना, बात करना, इन्हें अपनी फीलिंग्स की समझ नहीं आ रही, इन्हें फील नहीं हो रहा कि ये जो सब कुछ महसूस कर रहे हैं, ऑब्सेसिव हो रहे हैं, ऑब्सेसिवली आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? ये इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स, इमोशंस है, फीलिंग्स है, मोहब्बत है, बट दे आर इन बैलेंस। इन्हें लगता है ये आपके हिसार से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। इन्हें लगता है कि आप लोगों ने इनको बांध दिया है। इन्हें लगता है कि ये आपकी मोहब्बत में इस कदर इस वक्त बेचैन और बेकरार हो रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स विद द किंग ऑफ कप्स, पहले ये नाइट थे, अब ये किंग बन चुके हैं। इमोशंस ओवरवेल्म हो रहे हैं इनके अंदर आपके लिए। तो इन्हें लगता है कि आप बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं, आप सेंसिबल हैं, इंटेलिजेंट हैं, सोशलाइज करना भी जानते हैं और बैलेंस करना भी जानते हैं। आप इनिशिएट करना जानते हैं, इनिशिएटिव लेना जानते हैं, यू आर लाइक लीडर्स। तो इस इंसान को पता है कि आप इनके मुकाबले में मज़बूत हैं और इनके मुकाबले में बोल्ड एंड करीजियस भी हैं। इनके मुकाबले में आप लोग प्रैक्टिकल भी हैं और सोशल भी हैं, इमोशनल भी हैं एंड बैलेंस्ड भी हैं। तो ये आपको बहुत एडमायर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, इन्हें लगता है कि यू आर द वन एंड इन्हें अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है। इन्होंने यकीनन आपको थर्ड पार्टी की वजह से दुख दिया है, तकलीफ़ दी है। दे वांट टू कम टू यू, ट्रुथ बताना चाहते हैं, आपको ये रियलाइज़ कराना चाहते हैं आपके बगैर ये कुछ नहीं है। इन्होंने आपसे झूठ बोले थे या इन्होंने आपको दर्द दिया था, आपसे छुप कर किसी और को अपना प्यार दिया था, आपको चीट किया था या आपको चीट करने का इरादा रखते थे। प्रायोरिटाइज़ नहीं किया इन्होंने आपको, एज एन ऑप्शन ट्रीट किया, एज ए डॉट ट्रीट किया। आपको अपनी ज़िंदगी में इन्होंने वो जगह नहीं दी जो आप डिज़र्व करते थे। हमेशा इन्होंने आपको यही बताया, आप उनका दिमाग खाते हैं, आप उनको नेगेटिव करते हैं, आप उनका दिमाग ख़राब करते हैं, आप उनको
टेंशन देते हैं, डिप्रेस करते हैं। हमेशा जब भी आपको इनकी अटेंशन चाहिए थी, इस इंसान ने आपको दिल बर्दाश्त किया है, डिसहार्ट किया है। इसीलिए अभी आपके पर्सन की इस वक्त फीलिंग्स आपको लेके बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप इनका लकी चार्म रहे हैं। ये आपके साथ ज़िंदगी के वो लम्हात इंजॉय कर चुके हैं जो ये अब किसी और के साथ नहीं कर सकते। अगर ये किसी और के साथ होते भी हैं तो भी इन्हें आपका ख़याल रहता है, क्योंकि आप एम्प्रेस हैं इस वक्त। और ये पर्सन अब आपको इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी देना चाहता है। आपको किसी बारे में सेटिस्फाई करके ही ये आपकी तरफ आना चाहता है। हो सकता है आपकी कोई कंडीशन, कोई डिमांड पूरी करना चाह रहा है, कोई बात पूरी करना चाह रहा है। इस इंसान को इस बात का तो अंदाज़ा हो चुका है कि आप अपनी लाइफ में इन्वेस्टेड हैं, आप इनके बारे में नहीं सोचते। इस बात का अंदाज़ा हो चुका है इस इंसान को कि आपने इस इंसान के जाने पर हमेशा अपने आप को वैल्यू दी है। लवर्स की एनर्जी है और आपने लड़ाई झगड़े को या आपने रिवेंज को अपनी ज़िंदगी का मोटिव नहीं बनाया, अहमियत नहीं दी, बल्कि आपने पीस मेंटेन किया है। और यही बात है कि आपके पर्सन अब परेशान हैं और इन्हें डिसीजन लेना है। मे बी बहुत से लोग इस वक्त ऐसी सिचुएशन में हैं कि आप अपने गोल्स पर फोकस हैं। हर एक का डिफरेंट गोल हो सकता है। किसी को साइकिक एबिलिटीज़ चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को मर्तबा चाहिए, कोई अपने करियर में एक बेहतर ऑप्शन चाहता है, बेहतर प्रमोशन चाहता है, सीट चाहता है, कोई यहाँ पर बाहर ट्रैवल करना चाह रहा है, किसी को स्टडी में सक्सेस चाहिए तो किसी को रिलेशनशिप में चाहिए, किसी को करियर में चाहिए तो कोई बेबी चाहता है। हर एक का अपना एक मोटिव है और हर कोई अपने मोटिव के लिए यहाँ पे स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसके बावजूद कि आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, साइलेंस है आप लोगों के बीच में, और यहाँ पर टावर के बाद वर्ल्ड, एक ऐसा साइकिल जिसने आपके पर्सन को पूरी तरह से झंझोड़ा है, हिलाया है, पूरी तरह से आपके पर्सन को शेक किया है। और उस इंसान के अंदर तोड़ फोड़ बहुत हुई है और उसके बाद इस इंसान की अब मुरम्मत हो रही है। यानी टावर को क्लैरिफाई किया है वर्ल्ड ने। इसका मतलब यही है कि एक ड्रास्टिक चेंज जो कि इनएविटेबल था वो आ चुका है आपके पर्सन की लाइफ में। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप लगता है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सैज, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। एंड मेजर अरकाना से वो मेजर कार्ड्स आए हैं जो आपको टोटली ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज लेकर आते हैं। सच्चाई का सामना जब हो जाता है तो अक्सर लोग उस सच्चाई को बियर नहीं कर पाते और उस सच्चाई की वजह से अक्सर लोग गिर जाते हैं। सो आपके पर्सन टावर के साथ इस वक्त डील कर रहे हैं। मे बी आपके पर्सन ने आपके साथ भी बहुत ही बुरे तरीके से एंडिंग की है जिसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। सो अभी आपके पर्सन का एक्शन देखते हैं। आपके पर्सन इन नियर फ्यूचर कंफ्यूजिंग स्टेट में है, इल्यूजन में है, डिसेप्शन है, एनवी है। बहुत सारे लोग आपके बीच में इन्वॉल्व हैं या फिर इस इंसान को बहुत सारे लोग डाउट में डाल रहे हैं। ये पर्सन डर की एनर्जी में है, खौफ ज़्यादा दिखाई देता है। मून की एनर्जी आ रही है तो मे बी ये अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे और इन्हें अननोन का खौफ है कि जो अभी हुआ नहीं है उसके बारे में ये बहुत सोचते हैं। इनके ड्रीम्स काफ़ी सिग्निफिकेंट हैं। आपके ड्रीम्स बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड इनका एक्टिव है, लेकिन क्या ये सबकॉन्शियस माइंड की सुन रहे हैं? ऐसा लगता नहीं है। डेडिकेटेड एफर्ट करेंगे अपने आप को पहचानने की, अपनी ज़ात को पहचानने की। अभी आपके पर्सन सोल सर्चिंग से गुजर रहे हैं। टावर विद द वर्ल्ड ये बता रहा है कि ये जो धोखे दूसरों को देते रहे हैं, जो बेट्रेयल इन्होंने आपको दिया है, ये उससे गुजर रहे हैं। मे बी ड्रीम्स के थ्रू ये आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं।
क्योंकि फ़िज़िकली तो ये कनेक्ट नहीं कर रहे आपको, फ़िज़िकली तो ये अप्रोच नहीं कर सकते, ये डरते हैं। मे भी अपनी गलतियों की रियलाइजेशन हो रही है, माफ़ी मांगना चाह रहे हैं आपसे, डिवाइन से भी मांग रहे हैं। और ये जब देखते हैं पीछे मुड़ के इन्होंने बहुत कुछ गलत कर रखा है, ये उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। दे वांट टू सीक द ट्रूथ। सेवन सेवन स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट हो रही है आपके पर्सन की। एंड यहाँ पर आपके पर्सन में बी आफ्टर सीकिंग द ट्रूथ, वहाँ भी सीख की एनर्जी है, यहाँ भी सीख की एनर्जी है। तो यकीनन राजो न्याज हो रहे हैं डिवाइन के साथ। तन्हाई में बैठकर रातों को ये रोते हैं, दुआएं मांगते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, माफ़िया मांगते हैं, और ज़िंदगी इनको बहुत बड़े बड़े सबक दे रही है एट दिस मोमेंट। और ये अब यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं। और विक्ट्री क्यों चाहते हैं? बिकॉज़ इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, इन्होंने आपको धोखा दिया है यकीनन, और कमिटमेंट के नाम पे इन्होंने आपको यूज़ किया है। दे आर स्टक समवेयर। सेवन सेवन एंड सिक्स सिक्स की एनर्जी है। पहले तो इनकी अवेकनिंग हो रही है, उसके बाद ये बैलेंस में आएंगे, देन ये आपको चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है फाइनेंशियल स्ट्रगल भी है, और ये जो भी एक्शन लेते हैं वो नुकसान का बाइस बन रहा है, गलत कदम उठ रहे हैं इनके। हीलिंग चाहते हैं ये, लेकिन हीलिंग में भी अभी टाइम है। तो आपके पर्सन की इस वक्त अवेकनिंग चल रही है। आपके पर्सन चूज़ करेंगे आपको आफ्टर गेटिंग देयर कर्मा। जब आप किसी इंसान को वादे करते हैं, उससे प्यार करते हैं और प्यार का झूठा ड्रामा करते हैं, तो हमेशा याद रखें ये एक लोन है जो आपके पास वापस आता है। सो वो लोन अब ये चुका रहे हैं। बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं कि आपके पर्सन इस टाइम ना सिर्फ स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुज़र रहे हैं, ना सिर्फ इस इंसान को अपने गुनाहों, गलतियों और अपने किए हुए उन गलत इक़दाम का एहसास हो रहा है जो इन्होंने वक्तन फ़वक्तन मजाक मजाक में भी किए थे। उसके साथ साथ इस इंसान की एनलाइटनमेंट हो रही है। मीन्स ये पर्सन अपनी सोल सर्चिंग के प्रोसेस में है, सेल्फ डिस्कवरी के प्रोसेस में है, इसे अपनी ज़ात को पहचानना है अब। उसके साथ साथ आपकी एनर्जी भी वही है, आपकी इंस्टिंक्ट भी आपको गाइड कर रही है। आपको भी डिवाइन की तरफ से मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, गाइडेंस आ रही है, और आप ख़ुद भी दुआएं मांग रहे हैं। तो दोनों तरफ लग रहा है कि सेम सिचुएशन है। आपके पर्सन गलतियां रियलाइज़ करके माफ़िया मांगना चाह रहे हैं, आप लोग डिवाइन से इस चीज़ की दुआ मांग रहे हैं कि वो बेहतर इंसान बन जाए। उसने आपको रिजेक्ट किया, उसने आप लोगों का दिल दुखाया, और अब आप लोगों को चैन नहीं आ रहा। तो आप इस चीज़ की दुआ मांग रहे हैं, आपको सुकून आए, आपका परसेप्शन चेंज होगा, और रिजेक्शन आपके लिए किसी खुशी का बाइस साबित होती है। वक्त लगता है लेकिन समझ आ जाता है बाद में। आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिव है मेरे व्यूअर्स का। इंट्यूशन आपकी बहुत फास्टली वर्क कर रही है, ऐसा लग रहा है 100% वर्क कर रही है। यू शुड लिसन टू योर इंट्यूशन, क्योंकि आपको पता है कि आपके साथ जो हो रहा है उसके बाद आप लोगों की ज़िंदगी में सिर्फ शुक्र करने का मकाम आ रहा है। सिर्फ आप शुक्र ही करेंगे, इसके अलावा आप शायद माफ़ भी कर दें हर उस इंसान को जिसने आपको तकलीफ़ दी, रिजेक्ट किया, आपको बिट्रे किया, आपके साथ धोखा किया और धोखा करके आपको मोहब्बत दी। मोहब्बत क्या दी? मोहब्बत के नाम पे आपको यूज़ किया। आप उस इंसान को भी माफ़ कर देंगे, क्योंकि यहाँ फॉरगिवनेस की एनर्जी आ रही है। और ऐसा भी लगता है कि आप लोग किसी ऐसे इंसान को ज़रूर मिस करते हैं जो इस वक्त आपके साथ नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस पर्सन, वो आपके फादर, आपके दादा, आपके घर में कोई बड़ा भाई, कोई ऐसा इंसान जिसने आपको ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन टीचिंग दी, जो अब आपको याद आती है और आप उस इंसान को मिस करते हैं, क्योंकि वो इंसान अब आपकी ज़िंदगी में नहीं है। लेकिन आपको ये बात पता है, आपका फेथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, आप अल्लाह ताला पे भरोसा करते हैं, और इसी वजह से आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को आप जारी रखें, अल्लाह पे फेथ को आप मज़ीद मजबूत करें,
जिन्होंने आपके साथ गलत किया उनको भी माफ़ करें, ख़ुद को भी माफ़ करें और जो गाइडेंस आपको मिल रही है उसे फॉलो करें। आने वाला वक्त आपका है इंशाल्लाह। आपके पर्सन के सोल मैसेजेस देख लेते हैं। लिसन टू योर हार्ट। आई लेफ्ट यू बिकॉज यू टोल्ड मी। आई मेंट व्हाट आई सेड। लेट मी होल्ड यू। एस ऑफ कप्स। रॉन्गफुल एडवाइस। सो अभी आपके पर्सन के सोल मैसेजेस तो ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन आपको मिस करते हैं और वो चाहते हैं, उनकी सोल आज भी आपको याद करती है। आपने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है लेकिन वो किसी की बातों में आ गए और उन्हें लगा कि आपके साथ खुशी नहीं है, उनकी कहीं और है। दैट्स वाई अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि लव इज़ दी आंसर। एंड अभी ये पर्सन स्पेस चाहता है। और स्पेस क्यों चाहता है? क्योंकि ये पर्सन अवेकनिंग से गुजर रहा है। नाउ इज़ नॉट द टाइम। तो अभी आपके पर्सन का एक्शन नहीं आ सकता, लेकिन जब ये बैलेंस में आएंगे तब ये आपको ज़रूर अप्रोच करेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन। आल्सो थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय।